इस वक्त झारखंड संपादक अनुराग ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग जी, देखिए, झारखंड में पहले फेज के तहत वोटिंग चल रही है 4 सीट पर। अच्छी बात यह है कि झारखंड के लोग जागरूक हैं और आगे बढ़कर लोकतंत्र के इस महापर्व में शामिल हो रहे हैं। जी रश्मि, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि झारखंड के लोग एकदम एक्टिव हैं और सभी लोग इस लोकतंत्र के महापर्व में सम्मिलित हो रहे हैं। सुबह से ही हमने अपने दर्शकों को तमाम बूथों का जो जायजा लिया है, हमारे संवाददाता तमाम हर क्षेत्र से सभी ने दिखाया कि किस तरीके से लोग यहाँ एक्टिव हैं, हमारे वोटर्स एक्टिव हैं। और अभी हम यहाँ पे हैं एक बूथ पे, बेड़ों में ये बूथ पड़ता है मांडर विधानसभा क्षेत्र में, और यहाँ पे भी सुबह से लंबी कतार लगी हुई थी। और अभी क्योंकि दोपहर का टाइम है, अभी कुछ कतार कम हुआ, लेकिन फिर 3 बजे के आसपास फिर भीड़ बढ़ जाएगी। और सुबह जिस तरीके से 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई है और काफी भीड़ अभी भी हम दिखा रहे हैं कि महिलाओं की भी काफी भीड़ है यहाँ पे। और हम यहाँ पे कुछ लोगों से बात भी करते हैं, स्कूल के जो टीचर हैं हम इनसे भी बात करते हैं। जी बताइए, सुबह से कितनी भीड़ आपने देखी यहाँ पे? जी, ये राजकीय मध्य विद्यालय बेड़ो बालक, यहाँ बूथ 3 बूथ हैं, 231, 232 और 233। जैसा कि एक बीच का क्षेत्र है, यहाँ बहुत अधिक वोटर्स हैं। एक 231 में 1138 वोटर्स कुल हैं और अभी तक जैसा अनुमान है करीब 500 से ज्यादा वोटर्स अपना वोट दे चुके हैं। 1138 वोटर हैं यहाँ पे, 500 से ज्यादा दे दिया, ऑलमोस्ट 50% हो गया है। तो क्या अनुमान है, पिछले रिकॉर्ड को देखें तो इस बार क्या लगता है शाम में 5 बजे तक सभी लोग आ जाएंगे? जी, पिछले बार जो वोट पड़े थे, अनुमान ये है कि उनसे ज्यादा इस बार वोट पड़ेगी। बहुत ज्यादा संख्या में महिला पुरुष भाग ले रहे हैं इसमें, क्योंकि हमारे बीएलओ, हमारे बगल में हमारे मुखिया जी हैं, इनके माध्यम से घर घर तक पर्ची पहुंचाया गया है और सभी लोगों को जागरूक किया गया है। इवन हमारे टीचर्स को भी इसके लिए शामिल किया गया था। सारे टीचरों ने भी इस दिशा में सार्थक पहल किया और यही इसी का परिणाम है कि मतदाता आपके सामने मौजूद हैं और बहुत अधिक संख्या में अभी भी है। जी रश्मि, में हमारे साथ यहाँ पे हम मुखिया जी भी हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। आप यहाँ मुखिया हैं, आप देख रही हैं क्या वोटिंग ट्रेंड क्या रहा है यहाँ का, कितने लोग आते हैं यहाँ वोट देने के लिए? आप भी घूमी हैं, लोगों से बात की हैं, तो सबका क्या रुझान है और क्या सबने कहा है कि हम वोट डालेंगे? जी है, यहाँ हम लोग पूर्व से ही जो भी बीएलओ के माध्यम से या यहाँ के सीओ के माध्यम से जो भी लोगों को वोट मतदान करने के लिए जागरूक किया और सभी से मिलके हम लोग घर घर पर्ची उन तक पहुँचाए जो कि मतदाता सूची में जिसका नाम है, और ताकि उसको वोट देने में आसान हो। और हम लोगों ने ये घर घर पर्ची पहुंचाने का काम किया है बीएलओ के माध्यम से। और ये जो अभी तो देख रहे हैं काफ़ी लंबा जो लाइन लगी हुई है, सुबह आपको 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई है, तब से लंबा लाइन लगी हुई है। और सभी ने अपना ये जो लोकतंत्र का पर्व है, त्योहार है, उसमें सभी कोई अपना मतदान देने के लिए। आपने वोट दे दिया? जी हाँ, मैंने दे दिया। आपने वोट दिया? जी सर, दे दिए। सुबह ही दे दिया है? हाँ, सुबह ही सर आके दे दिए हैं। चलिए, और अपने आसपास के लोगों को भी कहा कि वोट डालिए? जी सर, हम लोग स्कूल के माध्यम से सारा चीज किए और बच्चों के द्वारा खबर भी पहुंचाए। सारे लोग यहाँ लोकल वाले लोग आके दे के चले गए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से रश्मि हमने बताया कि यहाँ पे मुखिया भी थी, यहाँ पे स्कूल के टीचर भी थे। अब हम इस लाइन की तरफ बढ़ रहे हैं और यहाँ भी लोगों से बात करते हैं क्या कुछ चल रहा है यहाँ पे, और देखते हैं अभी। और हम अपने सहयोगी प्रदीप जी को कहेंगे कि दर्शकों को विजुअल्स दिखाएं। यहाँ पे अभी भी लंबी कतार है, महिलाएं हैं यहाँ पे, 2 पंक्तियां लगी हुई हैं, एक तरफ महिलाएं हैं, एक तरफ पुरुष हैं। हम बात करते हैं कुछ लोगों से। आप कब से लाइन में लगे हुए हैं? सर तकरीबन 1 घंटा हो जा रहा है। अब तो लगता है आपका नंबर आ रहा है? ये सर लग तो रहा है। चलिए, और तो आप पहले भी वोट डाले हैं? हाँ, बहुत बार डाल चुके हैं। तो क्या लगता है इस बार कौन आएगा? जहाँ तक उम्मीद है मोदी सरकार ही आना चाहिए। अच्छा, मोदी जी ने काम किया है? लगता तो है। आप वोट दे दिए?
हाँ दे दिए हैं। अभी तक लाइन पे पहले दिए हैं आप? हाँ कब से लाइन पे लगे हुए हैं? 1 घंटा। क्या करते हैं आप? कुछ नहीं, खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी करते हैं। तो यहाँ पे जागरूकता था लोगों को, आप लोग को बताया गया कि जाके वोट देना है, या आपके आसपास के लोगों को बताया गया बीएलओ के द्वारा कि आपको वोट देना है? हाँ बताया गया था। जागरूकता है आपके तरफ पूरा? हाँ। अच्छा, और हम इधर कुछ महिलाएं भी हैं। बिल्कुल अनुराग जी, देखिए जिस प्रत्याशी के काम से वहां की जनता खुश है, बेझिझक होकर कैमरे पर अपनी बातें भी कह रही है। हालांकि फिलहाल ये हम अपने दर्शकों को नहीं बता सकते, ना दिखा सकते हैं कि आपने किसे वोट किया है, लेकिन मुद्दा क्या होगा, चाहे वो विकास की बात करें, रोजगार की बात करें, या फिर महंगाई को लेकर भी जनता त्रस्त है। और यही वजह है कि लोग अपने अपने मुद्दे के साथ यहां वोट करने के लिए पहुंचे हैं अपने पसंदीदा उम्मीदवार को। तो बात कीजिए महिलाओं से भी, उनका क्या कहना है और उनका क्या मुद्दा है। जी बिल्कुल रश्मि, हम बात करते हैं कुछ महिलाओं से कि उनके क्या मुद्दे हैं। और रुकिए, मैं आपको बात जी, आप वोट डालने आई हैं, क्या मुद्दा है, आप क्या चाहती हैं सरकार से, जो सरकार जीत के आए, तो क्या किन मुद्दों पे सरकार काम करे बेहतर? जो सब में जिसकी भलाई हो, जिसमें सबकी भलाई हो। कुछ विशेष मुद्दे जिसमें सारे लोगों की भलाई हो, वही हो। चलिए हम और भी बात करते हैं। जी आंटी, किन मुद्दों को लेके आप क्या चाहती हैं कि सरकार जिसकी भी बने, तो क्या कुछ भलाई हो, या जो चीजें पूरी नहीं हुई हैं, क्या कुछ खामियां हैं, या क्या कुछ और अपेक्षाएं हैं जनता की? क्या बोले, जनता की बहुत ही अपेक्षाएं हैं, चाहते हैं कि ये सब पूरी हो। और कुछ? और क्या, कुछ अन्य चीजें जो नहीं पूरी हुई हो इस 10 साल में या 5 सालों में? बहुत ऐसे चीज जो नहीं पूरी हुई है। आपकी यहाँ के जनप्रतिनिधियों से कुछ मांगे जो आपने बताया हो? नहीं। हम लोग और लोगों से भी बात करते हैं रश्मि। चलिए बिल्कुल आप अनुराग जी, हम जुड़ेंगे आपके साथ, लेकिन इस बीच एक बड़ी जानकारी बता दें अपने दर्शकों को। झारखंड में 4 सीट पर आज मतदान जारी है। दोपहर 1 बजे तक के कुल मतदान प्रतिशत की बात करें तो 43.8% मतदान हुआ है। वहीं वोटिंग खूंटी में अगर बात की जाए तो 47.41, लोहरदगा में अगर बात की जाए तो 43.46, पलामू में 41.85%। यानी झारखंड में 4 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है। अभी तक की वोटिंग की अगर बात की जाए तो दोपहर 1 बजे तक के अगर डाटा को निकाला जाए तो 43.08% मतदान हो चुका है। सिंहभूम में 43, वोटिंग खूंटी में 47 के आसपास वोटिंग हुई है। यानी कह सकते हैं कि झारखंड में 50% जो वोटिंग है वो पहुंचने वाली है। 1 बजे तक का जो ये परसेंटेज है वो सामने आ रहा है, जो हम आपको कशिश न्यूज पर बता रहे हैं कि झारखंड में 4 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है। अभी तक 1 बजे तक अगर औसत माना जाए चारों सीटों पर तो 43.08% मतदान हो चुका है। बिल्कुल, और इस वक्त झारखंड संपादक अनुराग ठाकुर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग जी, देखिए झारखंड की वोटिंग प्रतिशत पर अगर हम नजर डालें तो 1 बजे तक में 43% वोटिंग हो चुका है, यानी लगभग अब ये 50 तक पहुंचने वाला है। 1 बजे का वक्त और आधे से ज्यादा लोगों ने मतदान कर दिया है, अपने मत का इस्तेमाल किया है। तो ये एक अच्छा प्रतिशत है और ये बता रहा है कि झारखंड के लोग इस बार के लोकसभा चुनाव को लेकर कितने ज्यादा उत्साहित हैं और अपने पसंदीदा प्रत्याशी को वोट करने के लिए पोलिंग बूथ भी पहुंच रहे हैं, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। ये रश्मि, बिल्कुल अगर वोटिंग परसेंटेज 45% तक टर्नआउट हो गया है 1 बजे तक, तो ये कहीं ना कहीं अच्छे संकेत हैं और ये बता रहे हैं कि झारखंड के लोग कितना उत्साहित हैं और एक्टिव हैं। पहले के दौर में ये देखा जाता था कि लोग नहीं निकलते थे घरों से वोट डालने के लिए, चाहे जो भी वजह हो, कि लोग इसे अनदेखा करते थे। लेकिन अब जैसे कि हर बूथ पे जो नजर आ रहा है हमें, लोग आ रहे हैं और क्या बूढ़ी औरतें, क्या महिलाएं, क्या पुरुष, क्या युवा, सभी लोग बूथ पे पहुंच रहे हैं और सभी लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और सभी लोग इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा ले रहे हैं, अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। तो ये एक काफी अच्छा ट्रेंड है जो झारखंड के लोगों ने झारखंड में इस बार दिख रहा है, काफी अच्छा रुझान है। और क्योंकि 1 बजे तक 45%
टर्नआउट हो गया है वोटिंग का, तो ये भी एक अच्छा संकेत है और हमें लगता है अभी काफी समय बाकी है। और जिस तरीके से लग रहा है कि हम ये पिछले बार का जो रिकॉर्ड है उसे जरूर इस बार तोड़ा जाएगा। पिछले बार के वोटिंग परसेंटेज थोड़े से कम हुए थे, लेकिन अभी तक का जो रुझान है उस वोट हमें ठीक ठाक लग रहा है। और यहाँ पे अभी बारिश भी शुरू हो गई है, लेकिन इस बारिश के बीच भी लोगों का जो फुटफॉल है, जो लोगों के आने का सिलसिला है, वो कम नहीं हो रहा है। मैं आपको पीछे की लाइन दिखा दूं तो ये लाइन बढ़ती ही जा रही है और लोग यहाँ पे आते ही जा रहे हैं वोट डालने के लिए। हमारे साथ हमारे यहाँ के सहयोगी केदार भी हैं, हम केदार से भी बात करते हैं। केदार, सुबह से आप यहाँ बने हुए हैं, क्या कुछ नज़ारा है यहाँ का, क्या कुछ आपने नोटिस किया? आज अनुराग जी, आज सवेरे से मैं यहाँ पर जब 6:30 बजे पहुँचा बूथ पे, जो ये राजकीय मध्य विद्यालय बालक बेड़ो है, यहाँ पर 3 बूथ बनाए गए हैं। तीनों बूथ में देखे कि सवेरे से ही मतदाता इतने जागरूक रहे कि आके लाइन में लगना शुरू हो गए। कई मतदाता ऐसे होड़ लगी हुई थी कि हम पाला मत दे, इसको लेके वो लोग प्रयास कर रहे थे। और ये देखने को मिली है कि सवेरे जब कुछ तो मौसम ठंडी थी, उसके बाद में 9 बजते जब सूर्य ऊपर आने लगे तो तेज धूप भी पड़ने लगी। उसके बावजूद भी लोग यहाँ पर देखे कि लोग आने लगे थे। अभी आप देखे होंगे कि अभी बारिश हो रही है। अनुराग जी, देखिए वोटिंग के बीच मौसम सुहाना हो गया है, बारिश हो रही है। हालांकि हम उम्मीद करते हैं कि बारिश की वजह से वोट में कोई खलल ना पड़े और जो मतदाता है वो पोलिंग बूथ पर पहुंचे, जो लोग बाकी है वो भी वोट करने के लिए पहुंचे। बहुत शुक्रिया अनुराग जी आपका ये तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। और कशिश न्यूज पर लोकसभा चुनाव का रन लगातार जारी रहे।